हेलो साथियों, भारतीय न्याय संहिता 2023 में हम पढ़ रहे हैं विवाह से संबंधित अपराधों के विषय में। बीएनएस 2023 की धारा 80 आईपीसी की धारा 304 के समरूप है। दहेज मृत्यु, डाउरी डेथ। दहेज मृत्यु क्या होती है, इसके लिए क्या आवश्यक तथ्य हैं, इसके अंतर्गत स्पष्ट किया गया है कि विवाहिता स्त्री की मृत्यु उसके विवाह के 7 वर्षों के भीतर होना आवश्यक है और मृत्यु या तो किसी दाय से या किसी शारीरिक क्षति द्वारा कारित की गई होनी चाहिए या सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा होनी चाहिए। जिस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने शांति बनाम हरियाणा राज्य के मामले में कुछ आवश्यक तत्वों को स्पष्ट किया है, वो आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं उनको हम आपको बताएंगे। तो शांति बनाम हरियाणा राज्य में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आवश्यक तत्व स्पष्ट किए हैं वो हैं कौन कौन से, हम आपको बताने जा रहे हैं। तो महिला की मृत्यु जल जाने से अथवा शारीरिक क्षति से अथवा सामान्य परिस्थितियों से भिन्न हुई हो। पहला पॉइंट क्या है कि महिला की मृत्यु कैसे हुई हो, जल जाने से, शारीरिक क्षति से हुई हो, समान परिस्थितियों से भिन्न हुई हो। समान परिस्थितियों यानी नेचुरल डेथ से भिन्न। समान परिस्थिति जैसे बीमारी में किसी की डेथ हो जाती है या अस्पताल में इलाज के दौरान डेथ हो जाती है, तो वो इलाज के दौरान कैसे कि उसको नॉर्मल कोई बीमारी थी, इलाज चल रहा था, उसकी डेथ हो गई, नॉर्मल हो गई। लेकिन जहाँ समान परिस्थितियों से भिन्न डेथ होती है तो वहाँ पर दहेज मृत्यु माना जाता है। कब माना जाएगा दहेज मृत्यु, उसके लिए भी पढ़िए आगे। ऐसी मृत्यु मृतका के विवाह के 7 वर्ष के भीतर हुई हो। ये जो किसी महिला की मृत्यु है जल जाने अथवा शारीरिक क्षति से या समान परिस्थितियों से भिन्न हुई हो, यह उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर हुई हो। मृतिका को उसके पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा उसकी मृत्यु से ठीक पहले उसे प्रताड़ित किया गया हो अथवा उसके साथ निर्दयता पूर्वक व्यवहार किया गया हो। जो मृतिका है, मृतिका को उसके पति, उसके हस्बैंड द्वारा, उसके पति के रिश्तेदारों द्वारा, नातेदारों द्वारा उसकी डेथ के ठीक कुछ समय पहले उसे प्रताड़ित किया गया हो अथवा उसके साथ निर्दयता पूर्वक व्यवहार किया गया हो। ये जो प्रताड़ित किया गया, निर्दयता पूर्वक व्यवहार किया गया, वो किस लिए किया गया हो? ऐसी क्रूरता और निर्दयता और प्रताड़ना दहेज की मांग को लेकर की जा रही हो। किस लिए की जा रही हो? दहेज की मांग को लेकर की जा रही हो। इस धारा के प्रयोजन हेतु दहेज का वही अर्थ होगा जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में अभिप्रेत है। अब हम बताएंगे दहेज का अर्थ क्या होता है। विवाह के एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को या दोनों में से किसी पक्ष के माता पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा विवाह के समय, विवाह के पूर्व और विवाह के पश्चात विवाह के लिए मूल्यवान प्रतिभूति जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से दी गई हो या जिसे देने का करार किया गया हो। विवाह के पूर्व, विवाह के समय और विवाह के पश्चात किसी मूल्यवान प्रतिभूति, कार, स्कूटी, बाइक, जो भी संपत्ति है मूल्यवान, वो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से देने के लिए करार किया गया हो, वो दहेज के अंतर्गत माना जाता है। तो साथियों, दहेज मृत्यु का मतलब क्या हुआ? एक ऐसी महिला जिसकी मृत्यु उसके 7 वर्ष यानी विवाह के 7 वर्ष के पूर्व हुई हो, वह मृत्यु जलने से या शारीरिक क्षति से हुई हो, लेकिन समान परिस्थितियों में नहीं हुई हो, समान परिस्थितियों से भिन्न हुई हो। उसकी मृत्यु का सबसे पहला क्या है? समान परिस्थितियों से भिन्न हुई हो और 7 वर्ष से पहले, और मृत्यु जल जाने और शारीरिक क्षति से हुई हो, और उस महिला को पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा। किस लिए? दहेज की मांग को लेकर के। अब हम आपको बताएंगे क्रूरता, जो यहाँ शब्द आया, क्रूरता का मतलब क्या होता है। क्रूरता का मतलब होता है जानबूझकर किया गया कोई ऐसा आचरण जो ऐसी प्रकृति का जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किए या उस स्त्री के जीवन, अंग, स्वास्थ्य को गंभीर खतरा शारीरिक या मानसिक करने की संभावना है। क्रूरता मतलब इस प्रकार का आचरण, इस प्रकार से उसको टॉर्चर करना जानबूझ करके। किस लिए? दहेज की मांग को लेकर के जानते हुए टॉर्चर करना, किस जानबूझकर इस प्रकार से टॉर्चर करना कि वो आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो, इस स्टेज तक उसको टॉर्चर कर देना। जानबूझकर किया गया कोई ऐसा आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस स्त्री को, जिसकी अभी अभी शादी हुई है, जिसके 7 वर्ष भी नहीं हुए हैं, उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करे,
वो टॉर्चर उस स्त्री के जीवन, अंग, स्वास्थ्य को गंभीर खतरा शारीरिक मानसिक करने की संभावना क्रूरता के अंतर्गत माना गया है। इसमें पॉइंट 2 है क्रूरता में, किसी स्त्री को इस दृष्टि से तंग करना, किसी स्त्री को इस दृष्टि से तंग करना कि उसको या उसके पति के, उसके मतलब पति के नातेदारों को किसी संपत्ति की कोई मांग पूरी करने के लिए प्रताड़ित किया जाए, या उस किसी स्त्री को इस कारण तंग करना कि उसका कोई नातेदार ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहा। क्या रहा है? ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहा है। सीधी इसमें स्पष्ट किया गया है कि स्त्री को इसलिए टॉर्चर किया जा रहा जानबूझ करके कि उनके पति और पति के नातेदारों द्वारा जो मांग की जा रही है वो पूरी करने में असफल रहे हैं। क्यों असफल रहे हैं? देखिए, शादी के पहले और शादी के बाद तक अगर चीजें नहीं हो पा रही तो उसके बाद फिर टॉर्चर शुरू होता है। कैसे? बोला था कार देंगे, कार नहीं दी है। बहू से बोलो पहले अपने बाप से बात करे, इस तरीके के शब्द यूज करना। अपनी माँ से बात करे, कार मंगवाओ, नहीं हम अपनाएंगे नहीं। ये सारी चीजें इस प्रकार से टॉर्चर करना कि वह मजबूरन उस स्टेज पर पहुंच जाए। किस स्टेज पर? आत्महत्या करने के लिए। कोई भी इंसान नॉर्मल तरीके से मरना नहीं चाहता, उसको इस प्रकार प्रताड़ित कर दिया जाता है कि उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, तब वो ऐसा कदम उठाता है। तो अगर ऐसा पति और उसके नातेदारों द्वारा किया जाता है, नातेदारों में कौन कौन आ जाएगा? ब्लड रिलेशन, यानी कि पति का भाई बहन, जेठ जेठानी महिला के, विवाह, दत्तक यानी उनके जो रिश्तेदार हैं, सगे, नंद नंदोई, ये सारे के सारे उसमें नातेदारों में आ जाएंगे। अगर इस प्रकार से कोई पति या पति के नातेदारों द्वारा किसी नवविवाहिता के साथ इस प्रकार का क्रूरता और प्रताड़ना, निर्दयतापूर्वक व्यवहार किया जाता है जिससे किसी महिला की डेथ होती है, वो भी समान परिस्थितियों से भिन्न, तो उसमें कम से कम न्यूनतम सजा 7 वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। न्यूनतम सजा, मिनिमम पनिशमेंट 7 वर्ष, अधिकतम आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। तो ये हुआ दहेज मृत्यु से रिलेटेड। एक चीज और हम आपको बता दें साथियों कि दहेज मृत्यु में हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर किसी की शादी सेकंड हो रही है, तलाक के बाद दोबारा शादी हो रही है, तो भी शादी के जस्ट 7 वर्ष गिने जाएंगे। अगर उस बीच में किसी प्रकार की कंडीशन हो रही है, समान परिस्थितियों से भिन्न डेथ हो रही है, दहेज को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा है या क्रूरता की जा रही है, फिर उसके बाद उसकी डेथ हो रही है, आत्महत्या कर रही है जल जाने से या शारीरिक क्षति से, तो उन परिस्थितियों में दहेज मृत्यु माना जाएगा। और 2 सिद्धि होने पर, क्या होने पर? 2 से सिद्धि होने पर न्यूनतम 7 वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास का दंड का प्रावधान किया गया है। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और किसी को कोई क्वेश्चन हो या कोई प्रॉब्लम हो केस रिलेटेड, तो वह हमें कमेंट करके जरूर हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगला सेक्शन हमारा रहेगा विधिपूर्ण विवाह का प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास 81 क्या है, वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो साथियों, जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।